फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आपको आपके बच्चे के लिए खाना एक्साइटिंग बनाना है और आपको ऐसा चाहिए कि आपके बच्चे ने अच्छे से स्माइल के साथ खाना खाना चाहिए। तो चलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम लोग एक कमाल का रेसिपी जानेंगे, बेसिकली मूंग दाल वैफल। अभी वैफल क्या होता है, आप बाहर खाओगे तो चॉकलेट वैफल मिलता है, मैदे का बैटर होता है जो वैफल मशीन में डाल के उसमें ऊपर से चॉकलेट, आइसक्रीम, ऐसे सब टाइप का टॉपिंग होता है। सो वैफल इज बेसिकली अनहेल्दी आइटम जो डेजर्ट के तौर पे खाया जाता है और बहुत सारे लोग उसको आइसक्रीम या अलग अलग टॉपिंग के साथ मैच करते हैं। सेम टाइप का एक मशीन मिलता है विच इज कॉल्ड मिनी वॉफल मशीन। ये आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत रीजनेबल है। मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और बहुत कमाल का काम करता है। मैं आपके लिए फोटो भी यहाँ पे अटैच कर रही हूँ मिनी वॉफल मशीन का, जो आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। मिनी वॉफल मशीन का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उस लिंक पे टच करके आप लोग वो वॉफल मशीन भी खरीद सकते हो। सो श्रेया, ये वॉफल को हम लोग हेल्दी बना रहे हैं क्या? यस, याद रखो ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा टेक्सचर, थोड़ा सा फ्लेवर अगर आप लोग किसी भी चीज़ में ऐड कर दोगे तो वो बच्चों के लिए चीज़ हेल्दी हो सकता है। सोचो जहाँ पे मैदा है वहाँ पे आपने मूंग दाल डाल दिया तो इट बिकम्स एन हाई प्रोटीन डिश। सो बच्चों के ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए, बोन के लिए, मसल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, माइलस्टोन के लिए, थिंकिंग के लिए, आईक्यू के लिए, ईक्यू के लिए और बच्चे के राइट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग को प्रोटीन लगता है। अभी आप लोगों ने बहुत ऑनेस्टली सोचा है मेरा बच्चा दाल चपाती खाता है, कितना दाल जाएगा? मेरा बच्चा दाल चावल खाता है, कितना दाल जाएगा? आधा कटोरी। बहुत लिक्विड खाया तो 1 कटोरी, उससे तो ज़्यादा जाने नहीं वाला है। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी हम लोग प्रपोर्शन में जाते हैं तो ज़्यादा दाल पेट में जाना ये टारगेट है। कंपेरेटिवली जो सीरियल है वो कम पेट में जाना चाहिए। सो ये पर्टिकुलर वैफल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट्स अ हाई प्रोटीन वैफल। प्रीफरेबली ये पर्टिकुलर डिश आपको डिनर के समय बच्चे को देना है 4 बजे के बाद। अगर आपका पूरा फैमिली वैफल खाने के लिए तैयार है, सॉरी मैं खुद का सेंटेंस करेक्ट करती हूँ, अगर आप लोगों में उतना पेशेंस है कि आप पूरे खानदान को वॉफल बना के दोगे तो फिर आप लोग सबके लिए भी बना सकते हो, बट सबके सब लोग इसको डिनर में खाओ। इससे होगा क्या? वेट लॉस में हेल्प होगा, इससे बच्चों का भी वेट लॉस होगा। नहीं, बड़ों के केस में वेट लॉस में हेल्प होता है बिकॉज फिलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है प्रोटीन में। वेयरएज बच्चों के केस में जब भी आप शाम के समय हाई प्रोटीन खिलाते हो तो बच्चे लंबा सोते हैं। सो बच्चे जो बार बार उठ के दूध मांगते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा पीसफुली सोते हैं, कैलोरी जो रिलीज होता है वो थोड़ा कम होता है, तो बच्चे थोड़ा डीप स्लीप में सोते हैं और बच्चे ज़्यादा देर के लिए सैशिएट रहता है। सो सैशिएट मतलब क्या? मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे भूख नहीं लगा, ये जो फीलिंग है ये थोड़ा लंबा रहता है। सो ये पर्टिकुलर डिश आपके लिए। चलिए देखते हैं ये कमाल का रेसिपी बनता कैसे है। चलो रेसिपी के उस तरफ आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे। बच्चों का खाना एक्साइटिंग कैसे बनाते हैं? कोई ट्रिक्स है क्या, कोई टिप्स है क्या? चलिए जानते हैं। यमी यमी वाफल। ओके, बाय द वे इसको हम लोग अनहेल्दी भी बना सकते हैं, हेल्दी भी बना सकते हैं। आज हम लोग मस्त मूंग के वैफल बना रहे हैं। 2 कप ओवरनाइट सोक करके ग्रीन मूंग ले लो। आप लोग स्प्राउटेड मूंग भी यूज़ कर सकते हो। ओट्स का आटा फाइबर ऐड करता है, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेगा और अनियन, ग्रेटेड कैरेट और बहुत सारा कोरिएंडर आपको चाहिए। आप पसंद के हिसाब से इसमें और वेजेस डाल सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। और फिर मास इसका बैटर तैयार करते हैं। मूंग को डाल दिया, अदरक लहसुन मिर्ची को डाल दिया। बच्चा बहुत छोटा है तो मिर्ची संभाल के डालना सब लोग। और अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर मिक्स कर दो। वेजिटेबल्स आपको और चाहिए वो मिक्स कर दो। आपका बच्चा बहुत छोटा है तो हम लोग ग्रीन चिली अगर नहीं डालते तो थोड़ा सा जीरा पाउडर आप लोग उसमें डाल सकते हो। हम लोग नमक नहीं डालने वाले तो फिर आप लोग थोड़ा सा अजवाइन उसमें डाल सकते हो, स्लाइटली पिंक सॉल्ट डाल सकते हो और फिर उस बैटर को अच्छे से मिक्स करो। पतला बैटर नहीं बनाना है। ये जो मिनी वॉफल मेकर है ना, ये आपको अमेजोन पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसको ग्रीसिंग कर दो, फिर उसके ऊपर आपका बैटर अच्छे से फैला दो। फैलाने के बाद उसको बंद करना है मशीन को और फिर मशीन की तरफ प्यार से देखते रहना है।
कुछ देर के बाद अपना क्रिस्पी क्रिस्पी यमी यमी सा वॉफल तैयार हो जाएगा। देखो तो क्रंची क्रंची चीजें बच्चों को भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। यमी यमी कैसा लगा? कभी कोई रेसिपी दिखने में अच्छी लगती है तो ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है कि मेरे को ये लेके मुंह में डालना है। तो बच्चों के केस में एग्जैक्टली सेम चीज होगा। वाफल को वैफल की तरह आप बच्चे के सामने रख सकते हो, जहाँ पे बच्चा उठा के इसको बिस्किट की तरह क्रंची वे में खाएगा। आप उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में वॉफल स्ट्रिप्स की तरह बच्चे के सामने रख सकते हो। ये पर्टिकुलर डिश आप बच्चे को राइट फ्रॉम 6th मंथ दे सकते हो। बच्चा 14-15 साल का होने तक भी मैं मेरे बच्चा जो भी 9th स्टैंडर्ड में उनके टिफिन में भी वॉफल बना के देती हूँ। सो जब ये हेल्दी वर्जन में होता है ना तो टेंशन नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हो, आप उसको और हेल्दी बना सकते हो। तो वॉफल स्ट्रिप्स अलाउड है, वॉफल के ट्रायंगल पीसेस या पूरा वॉफल आप आपके स्टाइल में दो, बट ये मील है, ओके? ये टाइम पास या स्नैक्स मैं दोपहर में 4 बजे खाने के लिए दूँ क्या, 11 बजे खाने के लिए दूँ क्या? नहीं। स्नैक्स के समय मम्मा किचन में जाके कुकिंग नहीं करती है। मम्मा कुकिंग करती है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय, और उतना ही मम्मा करती है, इसलिए प्लीज़ खुद के लिए काम मत बढ़ाना। चलिए आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता है। चलिए अब आपके सवाल का जवाब, बच्चों का खाना एक्साइटिंग कैसे बनता है? बच्चों का खाना एक्साइटिंग बनाने के लिए आपको मायद्विजा के सारे फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये है मायद्विजा का सात्विक मिक्स, इलायची फ्लेवर है। इनफैक्ट ये इंस्टेंट फूड के कैटेगरी में आता है। आप इसमें गर्म पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना के फिर उसमें थोड़ा और गर्म पानी डाल के उसको अगर ढक के रखोगे तो विद इन 10 मिनट्स दिस विल बी रेडी टू सर्व। अगर घर पे हो तो उसमें थोड़ा ग्रेटेड एप्पल डाल सकते हो, थोड़ा सा कुक भी चाहिए तो करके ले सकते हो। अगर घर के अंदर हो तो इट विल टेस्ट ब्रिलियंट। सात्विक मिक्स का आप लोग डोसा बना सकते हो, आप लोग पैनकेक बना सकते हो, आप लोग चीला बना सकते हो, आप लोग लड्डू बना सकते हो, आप लोग पराठा भी बना सकते हो, तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। सो मायद्विजा के फूड में से जैगरी बहुत ज़्यादा फ्लेवर ऐड करने का काम करता है। पास्ता, नूडल्स, आप नूडल्स बेचते हो? हाँ जी, मल्टी मिलेट नूडल्स, रागी पास्ता, उसके बाद मोरिंगा नूडल्स, ये सभी चीज़ें बच्चों के खाने को एक्साइटिंग बनाने में हेल्प करेगा। बट कुछ होमली वेज जो बच्चे के खाने को एक्साइटिंग बना सकता है, डिफरेंट शेप्स जिसमें आप बच्चे के लिए खाना सर्व कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा चीज, बच्चे को किचन में लेके पिज्जा कटर से बच्चे का हाथ पकड़ के बच्चे के खाने को अलग अलग शेप में कट करना, इससे बच्चे का खाना एक्साइटिंग बनेगा। तीसरा चीज, बच्चे के खाने को अगर आप लोग घी का तड़का देते हो, जैसे उसमें जीरा पाउडर डाल के, हींग डाल के, या उसमें गार्लिक का टुकड़ा डाल के, क्या मस्त फ्रेग्रेंस आता है। खाने के पास में बैठ के फील आएगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर खाना खाना है, और ये फील भी बच्चे के खाने को एक्साइटिंग बनाएगा। चौथा तरीका, कलर। बीटरूट ऐड कर सकते हो, पालक ऐड कर सकते हो, ग्रेटेड कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, तो ये एक अलग कलर देगा। कोरिएंडर, पालक फाइनली चॉप करके अगर ऐड करोगे तो येलो ग्रीन ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर आपको कुछ दिखता है तो सो ये एक बहुत अलग फ्लेवर ऐड करता है। ब्रोकली अगर आप किसी चीज़ में ऐड करते हो, वैसे दाने दाने जैसा ग्रीन कलर छोड़ता है, वो भी आप लोगों को हेल्प करेगा खाने को एक्साइटिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट ट्रिक, खाने का टेक्सचर सॉफ्ट, सॉगी, केक जैसे फ्लेवर का, क्रंची फ्लेवर का, पूरी की तरह, नाचोस की तरह। सब सेम चीज़ को अगर अलग अलग फॉर्मेट में, टिक्की, कटलेट, इडली, अगर अलग अलग फॉर्म में सर्व करते हो जहाँ पे फील अलग, इट्स कॉल्ड माउथफुलनेस। खाना मुंह में जाने के बाद क्या फील देता है? ये जो भी फील देता है वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खाना एक्साइटिंग बनाता है। नेक्स्ट, कौन से बर्तन में खाना दे रहे हो? हर रोज सेम प्लेट बच्चे के सामने जा रहा है, या प्लेट को कोई कलर है, कोई मिकी माउस का शेप है, कुछ वैक्यूम है, नहीं जमता है तो चम्मच अलग अलग कलर के। सो आप जो क्रॉकरी यूज करते हो आपके बच्चे के लिए, बेबी सेफ, बेबी फ्रेंडली, बट उसमें अगर आप लोग अलग अलग कलर एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उससे भी आप खाना एक्साइटिंग बना सकते हो। नेक्स्ट चीज, नॉट एन एवरीडे बेसिस, बट हम लोग हमेशा बोलते हैं दैट खाने की अगर आप जगह चेंज करो तो मतलब हफ्ते में एक बार बच्चा किचन में हाई चेयर पे ना बैठ के कहीं और बैठ के खाना खाएगा, ये खाने को एक्साइटिंग कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको खाने का कंप्लीट टेस्ट चेंज करना है। कभी मीठा, कभी 2 ड्रॉप नींबू डाल के खट्टा, कभी थोड़ा सा गुड़ डाल के एक अलग मीठेपन का फ्लेवर, कभी आप डेट्स का पेस्ट डाल सकते हो, कभी कोई फ्रूट ग्रेट करके डाल सकते हो, कभी तिल सीड्स ऊपर से डाल सकते हो, कभी घी ऊपर से लगा सकते हो, कभी मक्खन
मक्खन ऊपर लगा के दे सकते हो, अनियन या अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अलग फ्लेवर आएगा। कभी अगर आप पुदीना या मिंट जिसको बोलते हैं वो अगर आप लोग पेस्ट करके डालते हो तो एक अलग फ्लेवर आ जाएगा। अजवाइन अगर ऐड करोगे तो एक खाने को अलग फ्लेवर आ जाएगा। ओरेगानो अगर ऐड करोगे या हर्ब्स अगर ऐड करोगे तो खाने को एक अलग फ्लेवर आ जाएगा। तुलसी अगर आप बच्चे की किसी चीज़ में यूज़ करते हो तो एक अलग फ्लेवर आ जाएगा। चिया सीड्स आप बच्चों के लिए बहुत बचपन से यूज़ कर सकते हो। सो मैं आजकल मेरी बच्चे के लिए एक एप्पल फाइनली चॉप करती हूँ, उसमें बनाना डालती हूँ, उसमें दूध और चिया सीड डाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकती हूँ। कस्टर्ड की तरह लगता है और मेरी बच्ची बहुत आराम से खाती है और करीब 2-2.5 चम्मच चिया सीड्स बच्चों के पेट में चला जाता है। सो कुछ नहीं है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है जो बच्चे के खाने को बहुत एक्साइटिंग बना सकता है। कभी आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए, कोई खाना पुडिंग बना के अगर आपको सर्व करना है तो। सो मेरे घर में ऐसे प्लास्टिक के बाउल्स हैं, ऑरेंज येलो कलर के। हम लोगों ने उस दिन क्या, बाकी सब लोगों को ऑरेंज बाउल और बच्चे को येलो बाउल, दैट मेड इट लिटिल मोर एक्साइटिंग। फैमिली, एज अ फैमिली अगर आप खाने के बारे में डिस्कस करते हो, खाने की वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हो, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हो, ये खाने को एक्साइटिंग कर सकता है। सो खाने को एक्साइटिंग करना मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत वैरायटी बनाऊँ, मुझे खुद की बहुत सारे वैरायटी नहीं आता है बनाने के लिए, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप वो खाने को एक्साइटिंग बना सकते हो। तो अभी सोचो और बच्चे के लिए अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाओ। मायदूजा यूट्यूब चैनल की इन बाय प्लेलिस्ट है फन फूड। अगर आप फन फूड प्लेलिस्ट में जाते हो तो 80+ रेसिपीज आपको आपके बच्चे के लिए मिल जाएंगे। प्लस वी हैव अ 300+ रेसिपीज का बुक कॉल्ड एज यम फूड डायरी, और मायदूजा के 19+ बेबी फूड तो है ही। अगर आपको मुझसे बात करना है तो गेट इन टच विद अस ऑन myduja.com। अगर आपका बच्चा 6 महीने के आसपास है तो वी हैव अ पीसफुल सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कोर्स, लेना चाहिए। क्लैरिटी होता है ना तो बहुत ईजिली हम लोग आगे जा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल प्लस है तो उसके टैंट्रम्स को झेलने के लिए टॉडलर न्यूट्रिशन, डू स्टे इन टच। याद रखो ऑल ऑफ यू, मायदूजा एक फैमिली है और जिसका एक बहुत ईजी और क्यूट सा मोटो है, कैन वी क्रिएट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फैमिलीज। एंड थैंक यू सो मच, आप मायदूजा का फैमिली का एक हिस्सा हो इसके लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।